लोग, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना ईशान अली। जब से मेरी शादी हुई है तब से बहुत तरीके की बातें सुनने को मिल रही हैं। कुछ वीडियोस भी मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसमें ट्रोलिंग हो रही है। अच्छा, शादी होने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, इसलिए इस बारे में बात नहीं कर पाया। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे, सोच रहे थे कि वो खामोश हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो देखिए, अपना मकसद यहाँ भी अगर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो मैं अपने उन फैंस से रूबरू हो रहा हूँ जो मुझे देखते हैं, मुझे इतना प्यार दिया है। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि आखिर इस ब्लॉग में मैं यहाँ क्यों इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, क्यों यहाँ आपके रूबरू हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, लोगों को ये एतराज़ है, सबसे पहली बात, कि इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ऐसा नहीं कि इसमें नोट लुटाए जा रहे हैं, ट्रक भर भर के नोट लुट रहे हैं, बारिश हो रही है ऊपर से। मैंने कई जगह देखा है, कुछ गन से बंदूक आती हैं, उसमें भर के लोड करके नोट लुटाए जाते हैं। कहीं भी पैसे की कोई बर्बादी नहीं हुई है। रही बात खर्च की, तो देखिए, जब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, जो भी दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे घर पर जो मेहमान आए हैं उनकी मैं अच्छे से इज़्ज़त कर सकूं। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अपने मेहमान की खूब अच्छे से इज़्ज़त करें, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो घर की बलाएं, मुसीबत, आफतें सब ले जाते हैं। तो मैंने यही सोच के एक अच्छा सा लॉन बुक किया अपने वलीमे के लिए, जिसमें मेरे ख़याल से बहुत बहुत दूर के इंदौर, मुरादाबाद, रामपुर, झांसी, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कानपुर, बहुत बहुत दूर के जिसमें क्रिएटर आए थे। कई लोगों को का शहर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में वक्त भी कम है, कम वक्त में हमें ये वीडियो ख़त्म करनी है। तो लोगों का कहना है कि बहुत पैसा खर्च किया गया। देखिए, ये गलत है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनको मेरा नाम लेकर, मेरी शादी का जिक्र कर कर, जिनको कुछ व्यूज़ का लालच है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च कर दिया। बहुत पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मेहमानों को भाई सोने की चैन लुटाई या उन पर नोटों की खूब बारिश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो ऐसी बातों में मत आइए आप। हाँ, लेकिन ये जो मैंने लॉन किया, ये अपने आप में टॉप है इस शहर में। जिस जगह मैंने किया, तो इसका खूब नाम है, क्योंकि इसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, अच्छी गैदरिंग के साथ। मेरे मेहमान समथिंग इस शादी में 2000 लोग थे जिनको मैंने इनवाइट किया था, और 600 मेरे फैंस जो बिना दावत के इसमें आए। अब आप ख़ुद सोचिए कि मैं इंतज़ाम रखूँगा या नहीं। अच्छा इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे घर पर कोई भी आए, मेरी वलीमे में आए, तो वो खुश हो, सुकून से खाना खा सके, अच्छा लॉन हो, इसलिए एक अच्छा लॉन लिया गया। मेरी शादी जो हुई, जो मेरे बारात वाला दिन, उसमें मैंने बग्गी नहीं मांगी। बग्गी या घोड़े पे, रथ पे चढ़, देखेंगे कोई महंगी कार से मैं नहीं गया। इसे कहते हैं खर्च, ज़्यादा खर्च। मेरी ख़ुद की जो पर्सनल कार है, उससे मैं गया। उसको इतना हैवीली डेकोरेट मैंने नहीं करवाया। लोगों ने मुझसे कहा, यार बड़ी कार से जाना है ईशान अली, यार दूल्हा बन के जाएगा तो बड़ी कार होनी चाहिए, महंगी लग्जरी है वो। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं ख़ुद चीज़ों को समझता हूँ। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, बेवजह की बातें बन रही हैं, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। तो ये होगी हमारी शादी की बात। शादी में आप देखेंगे कोई ढोल ताशे नहीं बज रहे हैं। शादी में जो ये बॉम्ब होते हैं, जो ये क्रैकर्स, इनके मैं ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ, इन 2000 मेहमान में जाने कितने ऐसे थे जिनसे मैं रूबरू होकर, जिनको मैंने दावत नहीं दी। कुछ को मैंने कॉल्स पे कह दिया, कुछ को मैंने घर जाकर कह दिया, कुछ को मेरे अम्मी अब्बू ने इनवाइट किया, कुछ को मेरे भाइयों ने इनवाइट किया। तो इनमें से एक मेहमान अपनी खुशी से पता नहीं कब
मुझे नहीं इस बारे में इल्म है। वो क्रैकर्स ले आया जब मेरी बारात वहाँ पहुँची। अब मैंने देखा ये क्रैकर्स, मैंने कहा यार ये तो मैंने मंगाए ही नहीं है, ना ये मेरे किसी दोस्त का काम है। तो मेरे एक गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया भाई मेरी खुशी थी इसलिए मैंने कर दिया ये। तो मैंने उनसे कहा भी कि ये ज़रूरी नहीं था, आप कर रहे हो, भरना मुझे पड़ेगा। लोग मुझसे कहेंगे कि ईशान भाई की शादी में ये सब गलत है, क्योंकि ये गलत है, मैं आई एक्सेप्ट। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है। तो ये हो गई हमारी बारात की बात। अब आ जाते हैं बारात वाले दिन ही महर पे। तो जो महर है मेरी, जो निकाह का महर है, हज़रत जो थे जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया, उनसे गलती से जब वो उन्होंने मेरा निकाह मेरे पास आए, मुझसे नहीं मेरा निकाह पढ़ा रहे थे, तब उनसे गलती से निकल गया कि 7,786। देखिए ये आप स्लिप देख रहे हैं, ये मेरे निकाह की स्लिप है। इसमें कितने लिखे हैं? 50,786। 50,786 ये। अच्छा एक चीज़ और है, महर एक पर्सनल मैटर है, जैसे मैं जानूँ, मेरी वाइफ जाने। इसमें लोगों ने सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठाया कि उनको व्यूज़ मिल सकें कि ईशान अली को 5 लाख का महर बनवाना चाहिए था, 10 लाख का महर बनवाना चाहिए था, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग महर बनवाना चाहिए था। जब मेरा महर बना तो मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए हमारे जो वक्त है वो वक्त दूल्हा दुल्हन को दुआ देने में ख़र्च कीजिए, बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए महर पे। तो मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा अपनी खुशी से आप महर करवा दीजिए, कितना करवाना है? तो हमने 50,786 रुपये नकद महर अदा किया। यार 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख ज़रूरी नहीं है, महर 500 भी हो सकता है। वो मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, वो किस महर पे मुझे कबूल कर रही है। अगर वो 500 के महर पे मुझे कबूल कर रही है तो